अपना अगला टॉपिक आता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का क्या मतलब? डिस्टेंस बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उसके घर और हमारे घर के बीच कितनी दूरी है, या डिस्टेंस क्या है, उसको हम पढ़ेंगे कैसे, उसका डेफिनेशन कैसे देंगे। तो द पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। कि दो बिंदुओं के बीच के रास्ते को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, और इसके बीच का रास्ता है। इसके बीच का क्या है? जो भी रास्ता होगा उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे डिस्टेंस। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ के हमने लिखा है ए और यहाँ लिखा है बी, इसके बीच का ये एक रास्ता हो सकता है, दूसरा रास्ता इसके बीच का ये भी हो सकता है, तीसरा रास्ता इसके बीच का ये भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है। और एक रास्ता इस दोनों पॉइंट के बीच का ये भी हो सकता है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का डिस्टेंस ही है। याद रखिएगा, आगे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, यह भी एक प्रकार का क्या है? डिस्टेंस ही है। अब डिस्टेंस के बारे में और जानते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन का मतलब हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं, रास्ता कुछ भी हो सकता है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसकी कोई दिशा नहीं होती। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। या क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जीरो हो सकता है। डिस्टेंस क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? कि यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर मान लीजिए कि हमने कुछ भी डिस्टेंस तय नहीं की है, जहाँ कुछ भी डिस्टेंस नहीं तय की है, तो हमने हमारी डिस्टेंस अभी कितनी है? जीरो है। और अगर हम कुछ चल रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इसका तीसरा पॉइंट ही है कि इट कैन बी निगेटिव। यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। और डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप चाहो तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लिया कि यह अपने पास दो पॉइंट है, एक है ए, एक है बी। इसके बीच और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये। अब आप हमको बताइए कि इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। मान लिया कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कि बिल्कुल सीधा सीधा आप इस पॉइंट पे चले जाइए, तो वही इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ देखिए कितना घूम के जा रहे हैं, यहाँ कितना शॉर्ट है, बिल्कुल सीधा सीधा चले गए। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस है? ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो बिंदुओं के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब कि इसमें डायरेक्शन भी है। इसका ऐसा यूनिट डिस्टेंस की तरह ही मीटर भी होता है, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा इसका स्पीड और